Wisdom is not measured by age. Intelligence is not measured by grades. Personality is not measured by what others say. Intelligence is not the same thing as wisdom. महामुनि वेदव्यास बहुत से वेदों और महान कथा महाभारत के रचयिता थे। वह अपनी माँ के आशीर्वाद और पिता के थप से एक प्रसिद्ध महामुनि बने। वेदव्यास के माता सत्यवती थी। सत्यवती अप्सरा अद्रिका की बेटी थी। अद्रिका श्राप के कारण एक मछली बनके यमुना नदी में रहती थी। एक बार छेदी के राजा ने शिकार करते हुए एक बगुले को पकड़ लिया और अपनी पत्नी को उस बगुले को देना चाहा, लेकिन वो बगुला नदी में गिर गई। उसे अद्रिका नाम की वही मछली ने खा लिया। राजा ने उस मछली को पकड़कर उसका पेट काटा। उसके पेट में से 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की निकले। लड़के को राजा ने छेदी का राजकुमार कहकर अपनी प्रजा से परिचय कराया। लड़की को एक नाव चलाने वाले को दे दिया, जो उस लड़की को सत्यवती नाम रखकर अपनी बेटी की तरह पालने लगा। लड़की को मत्स्यगंधी भी कहते थे, क्योंकि उनके शरीर से वह जहाँ भी रहती है वहाँ से 1 योजन तक मत्स्य का गंध आता था। सत्यवती अपने पिता को नाव चलाने में मदद करती थी। सत्यवती बड़ी होने के बाद उनके पिता उसके लिए योग्य वर की तलाश करने लगा। एक दिन सत्यवती की मुलाकात ऋषि पराशर से हुई थी, जो यमुना नदी के दूसरे तीर तक जाना चाहता था। सत्यवती के पिता का दूसरा काम में व्यस्त होने से सत्यवती को नाव चलाकर मुनि को पार ले जाना पड़ा। मुनि सत्यवती के रूप से मोहित हुए, जिसके कारण सत्यवती एक अंधेरे द्वीप में वेदव्यास को जन्म दी। तब पराशर महर्षि सत्यवती को उनके शरीर से मत्स्यगंध दूर होकर 1 योजन तक सुगंध आने का वर दिए और उनका पुत्र जगत प्रसिद्ध विद्वान बनने का भी वर दिए और मुनि वहां से चले गए। अंधेरे द्वीप में जन्म होने के कारण सत्यवती के पुत्र को कृष्णद्वैपायन नाम दिया गया था। कृष्णद्वैपायन पराशर महर्षि के तप और आशीर्वाद से तुरंत बड़ा हो गया। वो अपनी माँ सत्यवती से वादा करता है कि जब भी वो उसे बुलाएगी वो तुरंत उसके पास आ जाएगा और उसकी मनोकामना पूरी करेगा। इसके बाद कृष्णद्वैपायन जंगल में चला गया और तपस्या में लीन हो गया। कृष्णद्वैपायन वेदों का विभाजन करने से उनका नाम वेदव्यास पड़ा। सत्यवती के वजह से कहीं न कहीं वे भी महाभारत में एक पात्र की भूमिका निभाए। वेदव्यास जाने के बाद गंगा के अलगाव से चिंतित हुए भीष्म के पिता शंतनु यमुना नदी तट पर सत्यवती को देखकर मोहित हो गए और सत्यवती से विवाह किए। उनको चित्रांगद और विचित्रवीर 2 पुत्र हुए। चित्रांगद की मृत्यु शिकार करते वक्त होने के बाद विचित्रवीर की विवाह अंबिका और अंबालिका से हुई। विवाह होने के तुरंत बाद विचित्रवीर की भी मृत्यु होने से कुरुवंश का विस्तार सत्यवती को एक प्रश्न बन गया। सत्यवती अपना सौतेला पुत्र भीष्म को अंबिका और अंबालिका से विवाह करने के लिए पूछी, पर भीष्म विवाह ना करने के प्रतिज्ञा के कारण विवाह के लिए मना कर दिया। हस्तिनापुर के राजा और कुरुवंश के विस्तार करने के लिए तब सत्यवती ने वेदव्यास को बुलाई। फिर वेदव्यास से अंबिका को धृतराष्ट्र, अंबालिका को पांडुराज और एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र और पांडुराज के पिता विचित्रवीर होने के बावजूद भी धृतराष्ट्र, पांडुराज और विदुर के बायोलॉजिकल फादर मुनि वेदव्यास ही थे। इस तरह सत्यवती वेदव्यास के मदद से हस्तिनापुर को उनका राजा देने में सफल हुई और इसी कारण से कुरुवंश का विस्तार होने में वेदव्यास की महत्वपूर्ण भूमिका रही।